जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्कू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट हम लोग 16 देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए प्रैक्टिस सेट ये 16 है। अगर आप लोग 1 से 15 तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं जीके जीएस का, तो जाकर प्ले लिस्ट में आपको दे दिए गए हैं, जाकर लगा लीजिएगा, जाकर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये जो सेट है ये खान सर के द्वारा बनाया गया सेट है। तो चलिए इस सेट में हम लोग 16 नंबर सेट लगाते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगला सेट भी आप तक पहुंच सके। जो भी हम क्वेश्चन करवाएं यूट्यूब पर आपको आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या मॉडल सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपको दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? तो उनको यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़त्व। लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो जो लोधी वंश की नींव है वो बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी के द्वारा रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए? तो कौन सा कथन सही है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है बताइए? किसके परमाणु क्रमांक 10 है? तो राइट ऑप्शन नंबर नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान सेवा संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था बताइए? किसको किया गया था? तो बांग्लादेश को किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश को किया गया था। बिनचूड़ो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है बताइए? बिनचूड़ो जो नृत्य है कौन सा राज्य से संबंधित है बिनचूड़ो? तो गुजरात से। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है बताइए? ट्रेन डकैती से कौन सा षड्यंत्र संबंधित है? तो काकोरी षड्यंत्र। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, काकोरी षड्यंत्र। दीपा मलिक रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट कौन है बताइए? तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपके 2016 में जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा निम्नलिखित में से दस्तावेज पर आधारित है बताइए? दस्तावेज पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आधारित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पियरे डी कोबेर्टिन के द्वारा आधारित है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य में संबंधित है बताइए? किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताइए? कौन सा कथन सही है? तो एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यही सही है। रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है बताइए? जो रचना दोआब है कौन कौन सी नदी के बीच में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रावी और चेनाब नदी के बीच में है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वसंत विषु स्प्रिंग इक्विच नॉक्स के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है बताइए? कौन सा होता है? तो चैत शुरू। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चैत होता है।
अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राहत कार्य अनुच्छेद। राहत कार्य अनुच्छेद है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, बताइए। अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो सांची का स्थान से, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, तो राइट आंसर हो जाएगा 1941 में भाग निकले थे ब्रिटिश सरकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, राइट आंसर हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है, बताइए। इस प्रकार की राजकोषीय नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है, बताइए। एक जो लेंडिया तालाब है कौन सा भारतीय शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है कम जनसंख्या वाला राज्य? तो सिक्किम है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। कौन सा राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, बताइए। किस बीमारी से घोषित किया गया था? तो पोलियो से, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोलियो से घोषित किया गया था मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, बताइए। जिन्हें क्या कहा जाता है? तो केशिका कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केशिका। मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 साला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा टोडरमल, राजा टोडरमल ने, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। दुर्योधन सिंह जो नेगी है कौन सा खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुक्केबाजी। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी है, बताइए किसने? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा हरवेन सॉन्ग, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। कौन सा स्मारक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, एतमाद उद दौला का मकबरा ये उत्तर प्रदेश में है, अकबर का मकबरा भी है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जहांगीर का मकबरा नहीं है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से आपके लिखे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पाउलो कोएलो लिखे, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी, बताइए। तो निम्नलिखित में से किसने की थी? तो SR राव ने, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, SR राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना
करने में कितना समय लगता है, जो कि इसे क्वांटम सरोजता तक पहुंचने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? बताइए कितना समय लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 200 सेकंड लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खाली स्थान टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है, बताइए टूट फूट के लिए कौन सा एक वार्षिक भत्ता है? तो अपमूल्यन या मूल्य ह्रास, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो राज्य का उस राज्य का नाम है राजस्थान, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? बताइए सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली कौन सी है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चुपटी है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है, बताइए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 दिसंबर। परवार, मंजीरा और मनेर नदियाँ नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं, बताइए कौन सी नदी की दाहिनी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी नदी की है, गोदावरी नदी की परवार, मंजीरा और मनेर नदियाँ ये दाहिनी जो है सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी का राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभारा? बताइए किस वर्ष में? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2008 में। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कौन से हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया? बताइए कौन सा बन गया है? तो एनसी सोजन 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है, बताइए स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है तो केवाड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपके प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा डच है? बताइए कौन सा डच है? तो जोहान क्रूफ है, जोहान क्रूफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? बताइए किस वर्ष में किया है? तो युगांडा के वर्ष में, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा युगांडा के वर्ष में। राइट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशियानिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है, राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी गुकेश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडा दिखाई, बताइए कहाँ दिखाई? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे दिखाई थी, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए सारंगपुर मंदिर जो है कौन सा राज्य में है? गुजरात में, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? बताइए कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो 104 वर्ष बीत चुका है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो निशा दहिया ने जीता है, निशा दहिया, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक
द्विग्रेड उपग्रह का पहला प्रक्षेपण करेगा? बताइए कौन सा करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण कोरिया करेगा। दक्षिण कोरिया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? बताइए दूसरी जो महिला है W20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयपुर में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया है? बताइए कौन सा सोशल मीडिया ने शुरू किया है? तो व्हाट्सएप ने शुरू किया। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बताइए जो कॉपी कर लिया जाता है उसके पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो कंट्रोल V का। ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग होता है? तो एक वयस्क मनुष्य का औसत वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोजोआ शब्द किससे गढ़ा है? बताइए जो प्रोटोजोआ जो शब्द है किससे गढ़ा है? तो जोहान एवेंजिलिस्ट पुरकिंजे से। जोहान एवेंजिलिस्ट पुरकिंजे से गढ़ा है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है पशु ऊतक प्रकार नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? बताइए आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? बताइए झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताइए तो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर IP एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकाइनोडर्मेटा। जो डर्मेटा है ये विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? बताइए कौन सा वर्गीकरण सही है? यानी कि मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं और कौन सा सही है? तो माथा 8, चेहरा 14, कान 6 और कंठीकाष्ठी 1 होता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? बताइए एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 16,384 होते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? बताइए मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो योटा बाइट है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो वायु कोश का क्या कार्य होता है? तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान स्थिति आधारित F2S फॉर्म 2 शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलिया के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? तो हो जाएगा मंडी ट्रेडर्स होगा। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशकों से बचाव करने हेतु नामक जेल विकसित किया है। बताइए कौन सा जेल विकसित किया है? तो पॉलीओक्जाइम किया है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाली स्थान मांसाहारी पौधा नहीं है। बताइए कौन मांसाहारी पौधा नहीं है? तो टाइगर लिली जो होता है मांसाहारी पौधा नहीं है। ये क्रोकस कुरू सैंडियन और मंकी कप ये सब जो मांसाहारी है, लेकिन जो ये है टाइगर लिली ये मांसाहारी पौधा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश ब्रिज में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है? बताइए सबसे कम विपथित कौन सा रंग होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर सी
कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है बताइए। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है, तो एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं। तो किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो आवृत बीजी में राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेनरी बैकेरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी बताइए। हेनरी बैकेरल किसकी खोज की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे बताइए। किसका प्रयोग करेंगे, तो ऑल्ट शिफ्ट प्लस में टैग का प्रयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीती है बताइए। पर्पल कैप किसने जीती है, तो कगिसो रबाडा ने जीती। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था बताइए। अंतिम जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो आपके रियो डी जेनेरियो में किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी बताइए। कौन सी विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी, युगातर नहीं हुई थी विदेश में। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है, तो बुलंद दरवाजा आपका कौन सा शहर में है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है। राइट ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है बताइए। 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, कौन सा है, तो कीनोट है, कीनोट। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है बताइए। कौन सा भाषा को नहीं है, तो गढ़वाली का नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। कौन सा आश्रम है जो महात्मा गांधी ने स्थापना नहीं किया था, तो पवनार। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है बताइए। पक्षियों की प्रजाति वो लुप्त हो गई है पूर्ण रूप से, तो ग्रेट इंडियन बस्ट बर्ड। राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी बताइए। कम्युनिस्ट सरकार कौन से राज्य में बनी थी, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का विस्तृत रूप है क्या है बताइए। सार्क का विस्तृत रूप क्या होता है, तो आपके सार्क का विस्तृत रूप होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए। कौन से वर्ष में की गई थी, तो 1982 में की हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है बताइए। किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम से है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है बताइए। कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र लाहिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय जो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन कौन है बताइए। सेबी के चेयरमैन कौन है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अजय त्यागी है। राइट ऑप्शन नंबर अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।